नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। कुछ इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा हम कुछ प्रश्नों को भी देख लिए हैं। सर्कल से संबंधित प्रश्नों को देख लिए हैं। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो लाइन, जैसे लाइन में कह दे कि 5 लोग बैठे हैं एक लाइन में, या कह दे कि दो लाइन में कुछ लोग बैठे हैं आमने सामने एक दूसरे के। चलिए इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले कल का जो लास्ट प्रश्न था हम सॉल्व कराए थे, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लीजिए। जो कल का लास्ट प्रश्न था हमारा, पूरा डायग्राम बन गया था, लेकिन लास्ट प्रश्न में क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से पूछा था। मैंने उसका आंसर कुछ दूसरा बता दिया था। बाकी सारी चीज़ सही थी, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग था। मैंने जो आंसर दिया दूसरे तरीके से। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा था, जो कल का लास्ट प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कल का लास्ट प्रश्न ये था, यदि जैसे जितने सारे व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए जो भी लास्ट प्रश्न था मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। डायग्राम बनाऊंगा, सारी चीज़ मैं बता दिया था, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो डायग्राम कुछ इस तरह आपका बना था, ठीक है। कैसे बना था? पहले 8 लोग थे ना, 8 लोग थे तो 8 लोगों को बैठा दीजिए। सब बैठाने का तरीका बता दिया हूँ। अगर फिर से वही चीज़ बताऊँगा तो समय का नुकसान होगा, इसलिए समय को नुकसान नहीं करना है। सिर्फ जितनी चीज़ें, जितना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको बताना है। तो जैसे WPSZQYR और X, इस तरह का आपका डायग्राम बन गया था, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ये सारे व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, इन सेंटर देख रहे हैं। अगर ये सारे व्यक्ति आउट सेंटर देखने लगे, ठीक है, अगर ये सारे व्यक्ति बाहर की तरफ देखने लगे, केंद्र की ओर ना देखें, बाहर की तरफ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कह रहा कि ये सारे व्यक्ति बाहर की तरफ, जैसे अभी नीचे की तरफ देख रहा था बाहर की तरफ, तो ये Q हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ठीक है। Z नहीं, Y के बाद R है, ये आपका R है, ठीक है। ये R, फिर X, फिर W, फिर P और फिर S और Z, ठीक है। ये Z आ गया। अब इसमें कह रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि W किसके बाएं होगा, W किसके बाएं होगा। मैंने W के बायां बता दिया था आंसर। इसमें पूछा है W किसके बायां है, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा है W किसके बायां है, तो ये W है, ठीक है। तो ये W यहाँ है। अगर मान लीजिए ये यहाँ बैठा है तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे बैठा है तो ये इसका राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ बैठा है। अब W के आसपास निकालना, इसलिए तीनों लोगों के पोजीशन तो हमें बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी। तो इसका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब कह रहा है W किसके बाएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए W किसके बाएं हैं, W किसके बाएं हैं, P के बाएं हैं। प्रश्न में आंसर इस तरह आपको देना था, कल बता दिया गया था W के बाएं कौन है, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं थी, माइनर मिस्टेक थी, तो सुधारा भी जा सकता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आज पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, रो से संबंधित है। 4 ऑफिसर एक तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। शेखर रंजीत के तुरंत बाईं तरफ है, मनोज शेखर के दाईं तरफ है, राशिद रंजीत और मनोज के बीच में है, ठीक है। तस्वीर की अंतिम सीमाओं पर कौन होगा। अब कह रहा तस्वीर जो खिंचाने की लाइन, जिस लाइन में वो लोग खड़े हैं उसमें अंतिम सीमा पर कौन खड़ा रहेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो ठीक है, किस तरह खड़े होंगे, एक लाइन में खड़े होंगे ना। अब ये लाइन हम बना लें, ठीक है, लाइन बना लेते हैं। अगर इधर बात करेगा इस लाइन का, इसका दायां बायां नहीं, लाइन की बात करेगा। इधर से चलेंगे तो इसका ये बायां होगा, ठीक है। अगर इधर से चलेंगे तो दायां होगा, ठीक है, ये दायां, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक तो चलिए समान है। शेखर रंजीत के तुरंत बाईं ओर है। अब देखिए जो शेखर है रंजीत के तुरंत बाईं तरफ है,
तो कैसे निकालेंगे? अब ये मान के चलना है कि सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ना कि नीचे की ओर। अगर नहीं दिया है तो आप मानेंगे सब लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं। कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब प्रश्न में नहीं दिया है कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, तो आप क्या मानेंगे? सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जितने सारे व्यक्ति। अभी नहीं बैठाएंगे, मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? कुर्सी अभी नहीं बैठाएंगे। क्या कह रहा? शेखर रंजीत के तुरंत बाईं ओर। तो रंजीत के तुरंत बाईं ओर है ना, तो अगर मैं रंजीत को यहाँ बैठा देता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी चार लोगों को बैठाना है, कहीं भी बैठा सकते हैं। रंजीत अगर यहाँ बैठ गया, रंजीत, ठीक है, रंजीत के तुरंत बाईं तरफ है कौन? शेखर। तब रंजीत यहाँ पे बैठेगा। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, तो आपका राइट ये, आपका लेफ्ट ये, ठीक है, तो निकल जाएगा राइट लेफ्ट। तो रंजीत के बाईं ओर, तो इधर बैठेगा ना, इधर बैठेगा तो दाईं ओर, तो इधर बैठ गया, कौन बैठ गया? शेखर, ठीक है, ये शेखर हो गया। अब कह रहा है अगली लाइन, क्या कह रहा? मनोज शेखर के दाईं तरफ है, ठीक है, मनोज जो है शेखर के दाईं तरफ है। तो अब मनोज इधर बैठेगा, तो शेखर का ये राइट ये लेफ्ट, मतलब इधर ही बैठेगा। अब ये बताया नहीं कितनी पोजीशन के बाद है, ठीक है, दाईं तरफ है, तो हम दाईं तरफ बैठा देंगे, चाहे 1 2 3 4 नंबर किसी भी नंबर पे बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो शेखर, ये शेखर के दाईं तरफ कौन है? मनोज। तो मनोज को बैठा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, मनोज, मनोज। अब कह रहा है, अगला कह रहा, अगली कंडीशन है, राशिद जो है रंजीत और मनोज के बीच में है। अब रंजीत यहाँ पे है, मनोज यहाँ पे है, और कह रहा इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? राशिद नाम का एक व्यक्ति बैठा है, तो बैठा दें, बैठा दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है, ठीक है, अब क्या पूछा है? तस्वीर की अंतिम सीमाओं पर कौन होगा? तो कौन है अंतिम सीमाओं पर? अब जैसे अंतिम छोर पे कौन है, अंतिम पॉइंट पे कौन है? 2 व्यक्ति होंगे, कौन कौन है? एक शेखर है, एक मनोज है। तो देखिए शेखर और मनोज जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शेखर मनोज पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ, ठीक है, शेखर और मनोज। अगर आपका डायग्राम बन गया ना, तो प्रश्न किसी तरह से भी पूछे आप आंसर आसानी से दे लेंगे, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत ही साधारण प्रश्न था, आपके MPSI में आ भी चुका है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, ये भी MP पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न? 4 छात्र अरविंद, भास्कर, चंदर एवं द्रविड़ पंक्ति में बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं, ठीक है, 4 छात्र हैं। अरविंद चंदर के बगल में है, द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है। जो द्रविड़ है भास्कर के बगल में नहीं है, तो हम नहीं बैठा सकते। हम चंदर भास्कर के बगल में है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्वीकार है? पहले ये देखिए, ये में से आपको बताना है, ठीक है, ये ऑप्शन देख के आपको बताना है, तब बता पाएंगे। जब आप इनको बैठा लेंगे तब ना बता पाएंगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? इनको व्यवस्थित रूप से बैठाना है, ठीक है। तो बैठा देते हैं। किस में बैठे हैं? रो में बैठे हैं, तो रो बना लेते हैं। अब कह रहा है, इतना तो देखिए ठीक है, इतने तक तो प्रश्न है। अब कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। द्रविड़ जो है, अरविंद जो है चंदर के बगल में है, चंदर के बगल में है। कौन है? अरविंद। तो अरविंद जो है चंदर के बगल में है। अब किस साइड है नहीं पता है, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो अरविंद के बगल में है। अरविंद जो है चंदर के बगल में है। तो चंदर को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ, चंदर, ठीक है, चंदर को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ, तो अरविंद इधर भी आ सकता है दोस्तों, अरविंद इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। हम स्वतंत्र हैं, किधर भी बैठा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ अपने मन से बैठा देता हूँ। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इसको चेंज करेंगे, हटाएंगे। हट जा, तो गलत जगह पे आप आ गया, ठीक है। अब कह रहा है द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है, मतलब भास्कर जहाँ होगा, भास्कर जहाँ पे होगा वहाँ पे द्रविड़ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा। अब चलिए अगली कंडीशन, अभी यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। चंदर भास्कर के बगल में है,
चंदर जो है, चंदर भास्कर के बगल में है। अब अगर अरविंद इधर बैठ गया, ठीक है, अगर अरविंद को यहाँ बैठा देंगे तो फिर यहाँ भास्कर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भास्कर आ जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे भास्कर को बैठा देते हैं। क्यों बैठा रहे हैं? क्योंकि कह रहा है जो भास्कर है चंदर के बगल में है। ये नहीं बताया है दाएं है या बाएं हैं, कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो हम बैठा देंगे अपने मन से। अब कह रहा है द्रविड़ जो है, तो द्रविड़ ये भास्कर के बगल में इधर नहीं बैठेगा, तो द्रविड़ कहाँ बैठेगा? द्रविड़ कहाँ बैठेगा? बीच में भी बोला है, अगर यहाँ बैठ जाएगा द्रविड़ तो इसके बगल में हो जाएगा। अब अगर द्रविड़ यहाँ पे बैठ जाएगा, अगर रो में यहाँ बैठ जाएगा द्रविड़, तो ये चंदर के बगल में अरविंद कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, चंदर के बगल में कौन हो जाएगा? द्रविड़। तो अब एक ही जगह बचती है, कहाँ बैठ सकता है? यहाँ रो के अंत में। द्रविड़ कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देखिए कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई ना, डायग्राम हमारा बन गया। तो अब प्रश्न किसी तरह भी पूछ लेगा, आंसर निकल जाएगा कि नहीं। द्रविड़ को क्यों यहाँ बैठाए हैं, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं द्रविड़ को यहाँ बैठाता हूँ या यहाँ बैठाता हूँ तो प्रश्न में बोल दिया है द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं बैठेगा, यहाँ तो नहीं बैठ सकता। अब चलिए यहाँ पे अगर बैठाता हूँ अरविंद और चंदर के बीच में, तो पहले बोल दिया है जो चंदर के बगल में कौन बैठा? अरविंद बैठा है। तो अब द्रविड़ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके बगल में नहीं बैठा है, तो एक ही जगह बचती है, यहाँ बचती है, तो यहाँ बैठाएंगे। तो चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब ABCD में दिया तो ABCD में इसको लिख लेते हैं, D हो गया, फिर A हो गया, फिर ये C होगा। देखिए ये D से शुरू हो रहा द्रविड़, A से अरविंद, चा से चंदर मतलब C, ठीक है, भा से भास्कर, और ये भा का क्या होगा? BH होगा। तो पहला लेटर हम ले लेंगे इसमें, क्योंकि ABCD में दिया है, लेटर्स में दिया है, तो लेटर्स में हम आंसर देंगे। अब देखिए किस सीक्वेंस में बैठा है, DACB, किसी में है ABC, ये होगा नहीं, AC नहीं होगा, DACB। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? D, पहले द्रविड़ बैठा है, फिर अरविंद बैठा है, फिर चंदर बैठा है, फिर कौन बैठा है? फिर भास्कर बैठा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या होगा? देखिए आप आंसर निकाल लिए हैं, आंसर डायग्राम बना के आंसर तो आपका निकल जाएगा, लेकिन पूछने का तरीका, आंसर पूछने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर होगा? देखिए इस तरह बोल दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? C ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? C ऑप्शन। चलिए ये चीज़ समझ में आई, समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं लग रहा है आप लोग, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, ठीक है ना, और हमें खुश रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आया आपके सामने, अगला प्रश्न। अब कह रहा P, Q, R, S और T एक अस्पताल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, एक अस्पताल में काम कर रहे हैं और डॉक्टर हैं, ठीक है, जिनके क्यूबिकल एक पंक्ति है, S और T एक साथ नहीं है। अब इसमें कह दिया कि S और T एक साथ नहीं है, T बाएं सिरे पर है। अब जो T है एकदम बाएं सिरे पर है, तब एक रो बना लेते हैं, ठीक है, हमारा काम क्या है? रो बना लेते हैं। अब बाएं सिरे पर मैं अभी बताया हूँ दायां बायां, अगर रो की बात करेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा उस रो का, ठीक है, ये लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। तो अब कह रहा है प्रश्न में जो T है बाएं सिरे पर है, बाएं सिरे पर मतलब बाएं लेफ्ट पॉइंट पर है, तो लेफ्ट पॉइंट पर कौन है? T है, ठीक है। P का केबिन Q के बगल में है। अब P का जो केबिन है वो Q के बगल में है, और R का केबिन S के बगल में है, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही, आगे बढ़ते हैं। P, Q और T के दाईं तरफ है, P जो है Q और T के दाईं तरफ है। तो अब P जो यहाँ पे होगा तो मतलब T के दाईं तरफ, तो अगर T का ये राइट हो गया, इधर ये राइट होगा, ये लेफ्ट, अगर इधर जाएगा तो राइट, तो Q और T के दाईं तरफ है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा P की पोजीशन। तो दाईं तरफ यहाँ कहीं बैठ सकता है P, बैठ सकता है कि नहीं? दाईं तरफ आ गया P। अब कह रहा है Q और T की दाईं तरफ है, तो अगर मैं Q को यहाँ बैठाऊंगा तो Q के ये क्या होगा? ये इस Q मान लीजिए यहाँ बैठ गया, तो ये Q के क्या होगा? ये लेफ्ट साइड हो जाएगा P का, लेकिन प्रश्न में बोला है कि दाईं तरफ है, तो Q यहीं कहीं होगा कि नहीं होगा? Q यहाँ कहीं बैठा होगा कि नहीं? अब देखिए ये इसके दाईं तरफ आ गया, Q और T के दाईं तरफ,
ठीक है। अब कह रहा है यस और क्यू के बीच में कम से कम, अब क्यू यहाँ है और यस की अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, तो अब कह रहा था यस इधर भी आ सकता है, लेकिन पहले ही प्रश्न में कंडीशन दे दी गई है टी जो है बाएं छोर में है, मतलब इस तरफ टी के इस तरफ कोई नहीं बैठ सकता, बाएं छोर में अब कोई नहीं बैठेगा, जो भी बैठेगा व्यक्ति इधर बैठेगा। तो प्रश्न में अब कह रहा है यस और क्यू के बीच में कम से कम एक व्यक्ति बैठा है, तो अब क्यू यहाँ है, पी तो ऑलरेडी बैठा है, तो यस की पोजीशन यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, एक व्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए कंडीशन ख़त्म हो गई, और जब कंडीशन ख़त्म हो गई कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग बैठ गए हैं, तो एक कहाँ बैठेगा, एक लास्ट में बैठेगा, तो कौन बचा है, आर बच गया है, क्यू भी बैठ गया, एस भी बैठ गया, अब बचा कौन है, आर बचा है, तो आर यहाँ बैठ गया। ठीक है, जब कोई बचता है तो जो सीट खाली होगी उसी में बैठ जाएगा। ठीक है, तो खाली जगह कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ बैठाएंगे तो क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति बोला है तो 2 व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ नहीं बैठेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, यहाँ पे बैठाता हूँ, तो बोला है कि क्यू के दाईं तरफ टी के दाईं तरफ कौन है, क्यू है। ठीक है, तो फिर भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो चलिए देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर निकालिए। यस का स्थान, अब यस का स्थान बताना है, यस का प्लेस बताना है, तो बताइए यस कहाँ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग बताना है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। अत्यंत बाएं, बाएं की तरफ है, अत्यंत बाएं का कहने का मतलब है कि एकदम से बाएं है, बाएं के एकदम करीब हो, पहला हो या दूसरा हो। ठीक है, अब कह रहा बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा है नहीं है, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा तो नहीं है, अत्यंत दाएं मतलब अत्यंत दाएं मतलब या तो दाएं एक छोर में होगा या दाएं के एक बात तो मतलब एक बात है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, दाएं के दूसरी पोजीशन पर है, तो मतलब अत्यंत दाएं है कि नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए पिछला प्रश्न ही था, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को, कोशिश करिए बनाने का। अब देखिए क्या कह रहा है, निर्देश जो दिया है निर्देश भी पढ़ लीजिए, पर निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आते हैं जहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतार में बैठे हैं, मतलब 2 लाइन में, डबल लाइन में, पैरेलल लाइन है। ठीक है, प्रत्येक कतार में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक रो में, एवरी रो में 3-3 करके एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने है, 3-3 करके, 3 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। 2 रो है, 1 ये 2। अब ठीक है, इसी रो में बैठेंगे ये लोग, तो चलिए बैठाने का प्रयास करते हैं। अब यू आर के दाईं ओर दूसरा है, अब यू जहाँ बैठेगा उसके दाईं ओर कौन है, दूसरा आर, आर के दाईं ओर यू है। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर दें, हम यहाँ से हमें आसानी होगी, क्यों, उत्तर की तरफ हम बताए हैं ना, जब भी प्रश्न को स्टार्ट करना है तो ये मान के चलना है उत्तर की तरफ, जब कंडीशन ना दी हो। कंडीशन दी होगी तब हम बदलेंगे, नहीं दी है तो हम मान के चलेंगे जो भी व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की तरफ मुख करके। ठीक है, अब दिया है आर के दाईं ओर दूसरा, तो आर के दाईं ओर अगर आर को मैं इधर बैठा देता हूँ, ठीक है, आर इधर भी बैठ सकता है, आर अगर इधर बैठेगा तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो अब देखिए आर के दाईं ओर दूसरा कौन है, यू है। ठीक है ना, तो अब इधर अगर बैठाएंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ आर नहीं बैठेगा। ये तो हम समझ गए कि यहाँ आर नहीं बैठेगा, आर बैठेगा अगर यहीं पे बैठेगा तो आर के दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब इधर ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा कि नहीं होगा, तो दाईं ओर दूसरा, तो एक ये कोई दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, एक ये। ठीक है, अभी इसकी कंडीशन ये नहीं पता है कौन बैठा है, तो दूसरा कौन है, यू आर के दाईं ओर दूसरा। ठीक है, अब कह रहा पी कतार में सबसे अंतिम में,
P जो है कतार में सबसे अंतिम में है। अब इस वाले में तो नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि बताया है कि तीन ही लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में 3 ही लोग बैठे हैं, तो इस वाली पंक्ति में तो नहीं बैठ सकता। अब बची क्या? इस पंक्ति में तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो पर अभी लिखने से पहले अगली कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। T जो है Q का पड़ोसी है, ठीक है, कि T जो है Q का पड़ोसी है, R Q के सामने बैठा है, ये भी कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। R जो है Q के सामने बैठा है, तो अब Q की पोजीशन अगर R को मैं यहाँ बैठा दिया हूँ तो Q की पोजीशन यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? तो Q यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। Q का पड़ोसी है, कौन है Q का पड़ोसी? मतलब T है, तो T यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्यों यहाँ बैठेगा? क्यों बैठेगा? इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि इसका ये छोर अंतिम है, 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। ये अगर इसके सामने बैठा है तो ये एक पंक्ति के अंतिम छोर में है, तो ये वाला भी दूसरे पंक्ति में अगर बैठा है तो ये भी अंतिम छोर में बैठेगा। अगर उसके सामने होगा तो प्रश्न में बोला है कि सामने है, तो इसलिए अंतिम छोर में बैठा है, ठीक है। तो T इसके बगल में आ गया। अब बचा क्या? P कतार में सबसे अंतिम में है, P कतार में सबसे अंतिम में है, तो P कतार में मैं बोला था चाहे यहाँ बैठ जाए चाहे यहाँ बैठ जाए, 2 ही जगह खाली है, ठीक है। अब देखिए एक जगह बच गई, तो इसमें कौन बैठेगा? कौन कौन था? P Q R S T U। U भी हो गया है, T भी हो गया है, S नहीं हुआ है, ठीक है, R भी हो गया है और P Q तो हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे S बैठ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई आपको? नहीं आई ना? एक बार और बता दें तो चलिए, डायग्राम बना है, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन पढ़ना है, ये चीज़ सबके लिए सब समान है, ठीक है। कंडीशन पढ़ना है, कह रहा है U R के दाईं ओर दूसरा है। तो अब हम U जो है R के दाईं ओर है, तो R को मैं इधर भी बैठा सकता हूँ, इधर भी बैठा सकता हूँ। अब हमारे लिए देखिए, सीधा खड़ा होना आसान रहेगा कि उल्टा खड़ा होना आसान रहेगा? सीधा खड़ा होना आसान रहेगा ना। तो प्रश्न को हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, जहाँ से हमें सीधा खड़ा होना आसान रहेगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। U के दाईं ओर दूसरा, R के दाईं ओर दूसरा, तो अब R को यहाँ बैठा है तो ये लेफ्ट हो जाएगा इधर। अब कह रहा R के दाईं ओर दूसरा U है, तो इधर ही बैठेगा कि नहीं? 1 2 U को बैठा दिया, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके बाद कह रहा P कतार में सबसे अंतिम में है। अगर मान लीजिए ब्लैंक होता, इस वाले में तो बैठ नहीं सकता क्योंकि R एक छोर पे हो गया, एक छोर पे U हो गया, तब इस वाली कतार में तो बैठ नहीं सकता, इस वाले रो में बैठ नहीं सकता, तो इस वाले में बैठेगा। तो इसमें यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तो अभी हम नहीं बैठाएंगे, अभी हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि स्वतंत्र है क्योंकि अगली कंडीशन अभी दी हुई है। T Q का पड़ोसी है, जो T है Q का पड़ोसी है। अब एक और कंडीशन बची, उसको भी पढ़ लेते हैं। R Q के सामने बैठा है। अब R जो है Q के सामने बैठा है, तो R हमें पता है ये लेफ्ट छोर में बैठा हुआ है और Q के सामने बैठेगा, तो ये इसके सामने बैठेगा, तो ये भी एक छोर में आ जाएगा। Q, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब बचा क्या? एक छोर जो बचा, दूसरे छोर पर कौन आ जाएगा? P कतार में सबसे अंतिम बैठा है, यहाँ आ जाएगा। अब T की बात रही तो T जो है Q का पड़ोसी है, तो यहाँ इसके पास ही बैठेगा। तो अब समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा, तब प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं इनसे संबंधित। चलिए प्रश्न देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? चलिए प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, कौन सा एक रो में है, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन एक रो में है। ठीक है, एक रो में हम देख लेते हैं, पहले यहीं से हम देख लेते हैं, उसके बाद देखिए पी क्यू यू नहीं है, टी क्यू पी ये देखिए मिल गया आंसर, मिल गया कि नहीं? टी क्यू पी एक रो में है, इसको भी देख लेते हैं, अभी हमारे पास समय है तो मिला लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आंसर मिल गया तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर इस तरह दे देगा, दो ऑप्शन देगा तो प्रश्न कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर से देखिए पी आर तो इसमें है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यू तो इस वाले में है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से होगा नहीं, क्योंकि ये आंसर पहले से ही मिल गया।
तो अगला प्रश्न देखें, ये चीज़ समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि P तथा Q, यदि P तथा Q अपना स्थान आपस में बदल लें तो, ठीक है, अगर बदल लेते हैं P और Q, P यहाँ बैठा है, Q यहाँ बैठा है, अगर ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे Q आ गया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मानना है, ठीक है, जैसा प्रश्न कह रहा, तो Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? अब Q के ठीक बाईं ओर, अब मान लीजिए Q यहाँ बैठा है, बदल गई ना पोजीशन, बदलने के बाद यहाँ Q बैठा है कुछ टाइम के लिए मान लीजिए, तो Q का अब राइट लेफ्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ अपने आप को उल्टा खड़ा करिए, तो ये आपका लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप देखिए कह रहा Q के बाएं कोई नहीं है ना, कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोई नहीं है, ना T होगा, ना S होगा, ना U होगा, ना R होगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई? तो चलिए इसको मिटा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस प्रश्न का आंसर मिल गया तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे, मतलब ये देखना है कौन सा पेयर एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलिए बता लेंगे दोस्तों कि नहीं, बता लेंगे कि नहीं? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बता लेंगे। तो क्या कह रहा है इनमें से P Q, P कहाँ है? P तो यहाँ बैठा था, ठीक है, P Q एक दूसरे के आमने सामने है, नहीं है। यस टी, ये देखिए एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है? एक दूसरे के आमने सामने, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यस टी। एक बार और मिला के देख लेते हैं, आर यू, आर यहाँ है, यू है, कहाँ है? आमने सामने नहीं है। पी एस, पी यहाँ है, एस यहाँ है, तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सही, सेकंड, ठीक है। आगे बढ़े, सही है साहब? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है ना? चलिए तो इसको चेक करिए। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब ये 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है P R के बाईं ओर दूसरा है। P कहाँ है? यहाँ है, R यहाँ है, मतलब ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। T Q के बाईं ओर है, T जो है Q के बाईं ओर है, मतलब देखिए ये Q का राइट होगा, सॉरी अब उल्टा खड़ा होगा ना, तो ये इसका लेफ्ट, ये राइट, ठीक है ना, ये बदल जाएगा इसमें। अब देखिए तो इसका लेफ्ट मतलब इसके ओर Q, T Q के बाईं ओर है, ये सही लग रहा है, तो अभी टिक कर लेते हैं, अगर दूसरा भी होगा तो देख लेंगे। R और Q एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत हैं, विकर्णवत विपरीत हैं। R Q कहाँ है? विकर्णवत कहाँ है? आमने सामने है ना। विकर्णवत का मतलब ऐसी ऐसी रेखा बनेगी ना, ऐसे विकर्णवत का होगा। कहाँ है एक दूसरे के? R Q, R यहाँ है, Q यहाँ है। अगर कहता आमने सामने है तो ठीक है, चल जाता, अपोजिट है चल जाता, लेकिन विकर्णवत कह रहा है, डायगोनल कह रहा है, डायगोनल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यस P के दाईं ओर है, यस कहाँ है? ये है P के दाईं ओर, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से अगर हमारा आंसर एक मिल गया तो फिर पांचवा ऑप्शन क्यों चूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? T Q के बाईं ओर है। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं मन लगा के लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? सम्मुख मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। सम्मुख मतलब सामने, मुख मतलब एक दूसरे के आमने सामने, मुख नहीं है, देखना है। नहीं लगा है, इस चीज़ को नोटिस करना है, नहीं है। P T नहीं है। P Q R ये आमने सामने, ये कुछ सही सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको टिक कर लेते हैं। T S इसमें तो है, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग। U P इसमें भी है, मतलब ये देखिए P और T
P यहाँ है, T यहाँ है, P यहाँ है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।